सभा के संचालक की जिम्मेवारी सबसे पहले जगह जगह से तमाम रउआ लोग जानकारी लूं कि हरियर पब्लिक के सहयोग करे के बाद भगवाधारी भूमि के सहयोग में देख ले विकास के काम रउआ पंचायत में कौन सी भइल बा जिंदाबाद 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 प्रसाद यादव जी, भाई उदय नारायण चौधरी जी और तमाम लोगों का मंच पर उपस्थित हमारे पुराने साथी भाई अवध बिहारी चौधरी जी, विक्रम कुमार जी, और कि देश में झूठ बोलने वालों की सरकार बैठी है और एनडीए में कंपटीशन है झूठ बोलने का। माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी में कंपटीशन है झूठ बोलने का। अरे झूठ कैसे बोलते हैं कि एक तो झूठ बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि 2014 के पहले तक ये शादीशुदा नहीं थे। पहली बार इन्होंने खुलासा किया 2014 में कि शादीशुदा है। ये झूठ नंबर 1। क्या झूठ नंबर 2 हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये वही बात बोलते हैं गलत, कहते हैं कि आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। ये इनसे ज्यादा बात झूठ कौन हो सकता है? गरीब गरीब किसान मजदूर भाइयों, बिहार में सबसे पहले आरक्षण को किसी ने खत्म करने का काम किया जिसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने खत्म करने का काम किया है। आप पूछेगा कैसे? सबसे पहले इन्होंने छात्रों की छात्रवृत्ति को समाप्त करने का काम किया। उसके बदले क्या दिया? उसके बदले दिया क्रेडिट कार्ड। गरीब किसान नौजवान भाई मेरा काम करके सुनिएगा। सबसे पहले बिहार में बैचलर को इसने समाप्त करने का काम किया। सबसे पहले इसने बिहार में जो पिछड़े लोग थे, दलित लोग थे, जो 5 डिसमिल जमीन देने की बात थी उसको इसने समाप्त करके कहा कि 60,000 रुपये। सबसे पहले इसने बिहार में लागू किया, क्या कहा कि यहाँ नशाबंदी होगी और उस नशाबंदी में सबसे ज्यादा गरीब लोग, लाखों लोग जेल गया, लाखों लोग जेल गया, उस पर मुकदमा हुआ। और जो दलित लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको प्रमोशन में आरक्षण को छीनने का काम। आज ही हमको मालूम हुआ आपके यहाँ आने के पर हो जाएगा हमारे सीमांत यहाँ आगे 2 दिन बाद नीतीश कुमार जी आने वाले हैं और यहाँ कैंप करेंगे 2 दिन। तो हम पूछना चाहते हैं कैंप किसके लिए करेंगे? कैंप किसी बात के लिए न करेंगे। आप कहेंगे आपको हमको मजदूरी चाहिए, तो मजदूरी किस बात का चाहिए? मजदूरी 2005 में आपने दिया, 10 में दिया, 14 में दिया। अब किस
मुश्किल है। और किस बात का मजदूरी चाहते हैं? सृजन घोटाले का मजदूरी चाहते हैं? बताइए, अब किस बात का मजदूरी चाहिए? ये जो आरक्षण खत्म किया है उसका मजदूरी चाहिए? अब मजदूरी किस बात का चाहते हैं? ये 34 लड़कियों को मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में रेप हुआ उसका मजदूरी चाहिए? ये और दूसरे तरफ है मोदी जो कहता है कि आतंकवाद है, आतंकवाद के लिए एक वोट दीजिए। ऐ मोदी, आपसे बड़ा झूठा कौन होगा? आपने प्रज्ञा ठाकुर को जेल से निकलवा करके हेल्थ ग्राउंड पर की बीमार है, जो आतंकवादी केस की अव्वल मुदाले है, और उसको आपने भोपाल से चुनाव लड़ाने का काम किया और आप कहते हैं आतंकवाद से। और दूसरी ओर हमारा नेता लालू यादव को आपने जेल में बंद करने का काम किया, और जब बीमार पिता से बेटा मिलने जाता है तो आप मिलने से उसको रोकने का काम करते हैं, तो यहाँ की जनता एक पहचान रही है। ऐ मोदी जी, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव हो रहा है केवल हिना शाह का चुनाव नहीं है, देश के तकदीर का चुनाव है। ये जो चुनाव है यहाँ के गरीब किसान मजदूरों का चुनाव है। ये जो चुनाव है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया है, जो कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया है, ये उसका चुनाव है कि हमारा संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संविधान चलेगा। मैं बताना चाहता हूं मोदी जी, जिस दिन यहाँ की जनता, दरौंदा की जनता, बिहार की जनता और देश की जनता जाग जाएगी, तो आप एक और जो प्रज्ञा ठाकुर को जेल से निकाल कर चुनाव लड़वाने का काम करते हैं, और लालू बीमार आदमी का इलाज भी नहीं कराते हैं ठीक से लालू प्रसाद का, तो आप 23 तारीख के बाद बिहार की जनता, देश की जनता और हिना शाह के लिए लालटेन छाप कर यहाँ दौड़ बताने का काम करेगी, जिससे रांची के जेल का फाटक टूटेगा और लालू यादव जेल से इसका यहाँ से संकल्प लेके जाइएगा कि एक तो अपने नहीं, अपने परिवार के लोगों को नैहर, ससुराल, समधियाना में, भौजी के यहाँ, दीदी के यहाँ, सास के यहाँ, सब जगह पर बताने का काम कीजिएगा कि जहाँ कहीं भी गठबंधन का उम्मीदवार है, एक वोट बटन दबा करके महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए और यहाँ हिना शाह के लिए लालटेन पर बटन दबा करके जिताइएगा। यही आपकी सभा की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बस इतना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। लगाइए, चूंकि संविधान को जलाने की साजिश हो रही है, एक और दिल्ली में संविधान जलाया जा रहा है। जब ये संविधान रहेगा तो हम ही लोग बचेंगे। हम अभी और नहीं बचाना चाहते हैं कि संविधान कैसे तोड़ रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कैसे कमजोर कर रहा है। इतना ही करके अपनी बात समाप्त करता हूँ और फिर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के हम लोग प्रत्याशी, मैं प्रत्याशी हूँ। आपके बीच में मैं हमेशा आती जाती रहूंगी और आती जाती हूँ। बातें बहुत सारी हम लोगों को बैठ कर करते रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि आप लोग जो भी आपके बीच में आते हैं, धर्म जाति को बांटने की कोशिश करते हैं, आपको बदलाने की कोशिश करते हैं, उससे सावधान रहिए। क्योंकि अगर आप टुकड़ियों में धर्म जाति के नाम पर बढ़ जाएंगे तो ना हमारा सीमांत का विकास होगा, ना हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हमारे नौजवान युवा बच्चियां खासकर इस भावनाओं में ज्यादा बह जाते हैं। मेरी अपील है उनसे कि आप लोग अपने जिले से प्रेम भावना से आगे आए और महागठबंधन में अपना सहयोग करें, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हैं। आपके लिए मैं हर एक
आजादी के लिए मैं तन मन धन से अर्पण हूँ। और हमारे सीवान जिला का जो हमारे लालू जी का जब सरकार था बिहार, उस वक्त जितनी भी हमारी सीवान जिला में विकासें हुई, आपके पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन भी थे, तो जो विकास की गंगा को बहाई गई, उसी विकास की गंगा को आगे बढ़ाने के लिए आप सबके सहयोग से मैं आगे आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुलकर मुझे सहयोग करेंगे। मैं सभी से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए, अपने सीमांत के लिए, अपने युवाओं के भविष्य के लिए आगे आए। और मैं सदैव आपके साथ भागीदारी के लिए उपस्थित रहूंगी, दुख सुख में सहभागी रहूंगी। आज विपरीत परिस्थिति है, देश को ऐसे विचारधाराओं पर ले जाया जा रहा है जहां से हमारे गरीब शोषित, गरीब मजदूर, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, उन्हें भड़काया जा रहा है, छलावा दिया जा रहा है और इसके अलावा कोई भी उन्हें काम नहीं किया जा रहा। उनके बारे में सोचने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोगों का नारा है संविधान बचाओ, देश बचाओ। बहुत सारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं लाए, लेकिन हमारे जिले के जितने भी हमारे भाई बंधु माता बहने हैं, उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, जब 20 में हमारे माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपके सारे दुख दर्द को दूर करेंगे। और आप जैसे आज आप सहयोग कर रहे हैं, वैसे आगे भी करते रहिएगा, तो निश्चित ही हमारा बिहार विकास की ओर अग्रसर करेगा और हम सब का उज्जवल, अपने युवाओं को उज्जवल भविष्य करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को पूरी करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जी को मुकुट पहनाना है, मैं उनको स्वागत करता हूँ। ये चंद्रिका जी भारत में संविधान और मुकुट देकर के सम्मानित किया माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर, पूर्व बिहार सरकार में मंत्री आदरणीय चौधरी जी, अवध बिहारी चौधरी जी, हरिशंकर जी, परमात्मा राम जी, जितने भी हमारे कांग्रेस के, हम पार्टी के, वीआईपी पार्टी के, रोलोसपा पार्टी के, आरजेडी के जितने भी नेतागण हैं, पदाधिकारीगण हैं, मीडिया के दोस्तों, बड़े संख्या में हमारे बुजुर्ग अभिभावक यहाँ नजर आ रहे हैं और सबका पैर छू के हम प्रणाम करते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, नौजवान युवा साथियों, आज दरभंगा में आने का मौका मिला है और चुनावी जनसभा है। और इस चुनावी जनसभा में सिर्फ हमारी पार्टी नहीं आती है, हर पार्टी आती है वोट मांगने चुनाव में। लेकिन मेरा बात तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो चुनाव है किसी व्यक्ति को जिताने का चुनाव नहीं है, किसी पार्टी को जिताने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी गठबंधन को जिताने का नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश को बचाने का है, देश के संविधान को बचाने का है और लालू जी को न्याय दिलाने का है। और ये चुनाव आप लोगों को फैसला कर रहा है इस चुनाव में। जिन लोगों ने जो आज सत्ता में बैठे हैं, जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ गरीब को सताने का काम किया,
देश और बिहार की जनता को ठगने का काम किया, समाज में जहर बोने का काम किया। ये चुनाव उनको सबक सिखाने का चुनाव है। ये फैसला आप लोगों को लेना है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे पिता को साजिश के तहत जेल में बंद कर दिया गया, बीमार है, अस्पताल में भर्ती है रांची में। और ये चुनाव अब तक का देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है आजाद भारत में, ये मेरा मानना है। और इस चुनाव में आपके नेता, गरीबों के नेता लालू जी को इस चुनाव से वंचित किया गया है, जनता से दूर रखा गया है। क्योंकि भजपैया वाला सब जानता था कि अगर लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान और गरीब को जानते थे। इसलिए लालू जी को आप लोगों के बीच आने से रोका गया। भाजपा वाला सोचता था कि लालू जी को जेल में बंद कर देंगे तो लालू जी डरा जाए। लालू जी डरे वाला है, हमारे पिता शेर हैं, इनके किधर भक्ति से। तो लोग सोचा कि भैया भाजपैया और पट्टू चाचा के लोग सोचा कि लालू जी तो डरा नहीं, आप कौन उपाय किया जाए। तो लोग सोचा कि बाल बच्चा का मुकदमा शुरू कर दो। तो हम पे 35 गो मुकदमा, मेरी माँ पे मुकदमा, मेरे भाई पे मुकदमा, मेरी 7 बहन है, 7 बहनों पे मुकदमा, 7 बहन का बियाह हो गया तो 7 गो जीजा जी हुआ कि नहीं हुआ। तो 7 मेहमान 7 जीजा जी पे मुकदमा। हमारे बहन के यानी 7 के सास ससुर यानी 14 हुए कि नहीं, सास ससुर। उस 7 यानी लालू जी के जितना समधन और समझी थे 14 सब पे मुकदमा, और समधन और समझी के रिश्तेदारों की मुकदमा। अभी भी भाई बीजेपी वाले लोग सोच रहा है इतना कुछ करने के बाद भी लालू जी नहीं घबराए और ना लालू जी का बच्चा संभल रहा है। तो देखिए, अगर हम लोगों को सहूलियत की राजनीति करनी होती तो आज हम लोग भी भाजपा से मिलकर के आज हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लालू जी का पूरा केस मुकदमा खत्म करवा देते हैं। क्योंकि आजकल ट्रेंड ना चला हुआ है कि भाजपा से हाथ मिलाओगे तो तुम्हारा पाप धुल जाता है, राजा हरिश्चंद्र बन जाएंगे। अब भाजपा से अगर लड़ोगे तो तुम पे मुकदमा होगा, तुम बेईमान बन जाओगे, तुम चोर बन जाओगे, तुम भ्रष्टाचारी बन जाओगे। एक बात बता देते इस मंच से, 100 बार भी अगर कुर्सी का पद मिले और भाजपा के साथ हाथ मिलाना पड़े, 100 बार भी, जहां गरीब की लड़ाई को छोड़ना पड़े, विचार का सौदा करना पड़े, 100 बार उस कुर्सी को हम लोग लात मारेंगे, लेकिन गरीब की लड़ाई को इतिहास उठा के देख लीजिए। लालू जी ने आज तक अपने विचार से, सामाजिक न्याय की लड़ाई से, धर्मनिरपेक्षता से, गरीब की लड़ाई से, गरीब को उसका अधिकार दिलाने के लिए आज तक समझौता नहीं किया। आज दूसरी तरफ देखिए तो पलटू चाचा के अभी उदय नारायण चौधरी जी ठीक कह रहे थे, मजदूरी मांग रहे थे, इसको हम थोड़ा और करेक्ट कर देते हैं। 14 में भी मजदूरी मांग रहे थे जब भाजपा से छोड़े थे। भाजपा से जब अलग हुए थे तो 14 में जब चुनाव लड़े थे तो भी मजदूरी मांग रहे थे। तो जनता ने मजदूरी ये दी कि 30-31 सीट पे जमानत जब्त कर दी। और अब क्या बचा, अब तो 4 साल में 4 सरकार, उसके बाद कोई काम नहीं किया, विकास नहीं, विरासी किए। और बाकी के 5 साल में नीतीश जी का क्या काम रहा? गवर्नर हाउस जाना, इस्तीफा देना, गवर्नर हाउस जाना, ओथ लेना, गवर्नर हाउस जाना, इस्तीफा देना, ऐसा 4 बार करते रहे। तो बताओ, जिस राज्य में 4 साल में 4 सरकारें बनी हुई, उस राज्य में विकास संभव है क्या? नहीं ना। ये पलटू चाचा क्या कहते थे? मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, बोलते थे ना। तो आप देखिए, भाजपा में तो मिल ना गए, लेकिन मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये सब फर्क है
महाठग है, बेईमान है, ना कोई विचारधारा, ना कोई नीति, ना कोई सिद्धांत। क्या काम किया हमारे चाचा पलटू चाचा? तो शराबबंदी कराए, शराबबंदी। हम बोलते हैं कि शराबबंदी, नशा मुक्ति पूरे देश में होना चाहिए, लेकिन पलटू चाचा आप ही बताओ कि खाली कागज में शराबबंदी करने से कुछ नहीं होता। यहाँ नौजवान जितने लोग हैं, हम आपसे पूछते शराब बंद है कि चालू है? होम डिलीवरी हो रहा है ना? पूरा मिल रहा है, जिसको पीना पी रहा। तो हमारे पलटू चाचा जो है शराबबंदी नशा मुक्ति के लिए नहीं किए हैं। हमारे पलटू चाचा डिग्री के इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग दिमाग लगाए, उनको गलत तरीके से धन को अर्जित कर रहा था। बताओ 200 रुपए का बटन 1500 में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब तो 200 रुपए का बटन दुगुना, तिगुना, चौगुना महंगा मिल रहा है ना? तो 200 रुपए के बटन जब 1500 में मिल रहा है, अंतर 1300 रुपया, 1300 रुपया हमारे पलटू चाचा के पॉकेट में जा रहा है। शराबबंदी इसलिए हुआ माफियाओं से मिल करके। हमको देखो, गरीब मेरा तार के पेड़ पे चढ़ जाए, महुआ बटोरे लगे तो जेल। अमीरों से मेरी सुबह शाम बड़का बड़का लोग पी रहा तो कोई पूछ लेगा। अरे जितना जुल्म होगा गरीबों पे जुल्म होगा क्या? तो आप देखिए, दूसरा काम क्या किया हमारे पलटू चाचा? बालू बंदी करा। अब आप बताओ, बालू महंगा है कि सस्ता? महंगा हो ना गया बालू। कोई काम हो रहा है? मजदूर बेचारा दिन रात मेहनत करके, कमाई करके, मजदूरी करके बाल बच्चे का पेट भरता था। अब पलटू चाचा ऊपरे पेट पे लात मारे कि नहीं मारे? उसका रोजी रोटी छीने कि नहीं छीने? आप बताओ, बालू खरीदो पहले सस्ता था, महंगा हो गया। तो असली माफिया पलटू चाचा हुए कि नहीं हुए? तो माफियाओं का राज है, अफसरशाही राज है। गरीब को चले जाइए तो वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, किरासन तेल नहीं मिल रहा, किसान को न बीज मिल रहा है, न खाद मिल रहा है। किसान का एक दुगुना हुआ, कर्ज माफी हुआ, क्या काम किए? फिर किस बात की मजदूरी मांगे? तो ठीक ही ना कहोगे नारायण चौधरी जी ने कि सृजन घोटे वाले का मजदूरी मांग रहे हैं, बालिका गृह का मजदूरी मांगने का काम कर रहे हैं, और 40 जो घोटाला नीतीश चाचा किए हैं उसका मजदूरी मांग रहे हैं। पैसा दे ही दीजिएगा। एक बात बताए, क्या करना है, होना क्या है? डायनासोर्स पता है? डायनासोर्स एक बहुत बड़ा जीव था, अब नहीं। जब इंसान आया उससे पहले ही चला, मतलब समझे? तो डायनासोर्स जब जैसे गायब हुआ इस दुनिया से, वैसे आने वाले चुनाव में नीतीश चाचा उनका पार्टी गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, आप सब लोग होशियार हैं, दरौंदा की जनता एक से एक चीज को जानती है, समझती है। हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक बेटे को एक बीमार पिता से नहीं मिलने दिया जाता है, इलाज तक नहीं होने दिया जा रहा। लालू जी को एक कमरे से दूसरे कमरे नहीं ले जाने दिया जा रहा। हफ्ते में एक शनिवार का दिन था जिसमें 3 लोगों को मुलाकात करने का दिया जा रहा था, वो भी पलटू चाचा भाजपा के लोग मिलकर के उसको बंद कर दिए। लालू जी से कोई नहीं मिलता। इतना जुल्म सहने के बाद भी, इतना अन्याय सहने के बाद भी लालू जी घबरा नहीं रहे। आपकी लड़ाई को छोड़ना नहीं चाहते, आपकी लड़ाई को लड़ना चाहते, गरीब की लड़ाई को लड़ना चाहते। इतना परेशानी परिवार पे, हर जगह मुकदमा, जेल, रेड पेड सब चल रहा है। अब तक कोई और दूसरा आदमी होता तो छूट गया होता, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का प्यार है लालू जी के प्रति, जो लालू जी छूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए आप सब लोग एकजुट होकर के लालू जी को न्याय दिलाने की लड़ाई को लड़ने का काम कीजिए। अब मोदी जी के बारे में क्या कहना? सब लोग गाना लगाता था, अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपया हर एक के खाते में मिलेगा, हर नौजवान को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। बोलते थे कि नहीं बोलते? महंगाई कम कर देगा, महंगा इतना हो गया, बताओ, हर चीज महंगा होगा। किसान आत्महत्या कर रहा है,
ना बेरोजगार सब पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के बेरोजगार घूम रहा है नौजवान सब, उसको कोई रोजगार नहीं है। ना अस्पताल चले जाए तो दवा ठीक से नहीं, इलाज ठीक से नहीं, स्कूल चले जाए तो पढ़ाई ठीक से नहीं। क्या काम हुआ? कुछ काम हुआ तो आप बताइए। कोई काम नहीं। बिहार को ना स्पेशल राज्य का दर्जा, ना स्पेशल पैकेज। ये मोदी जी जो है ये झूठ बोलने की फैक्ट्री है, इनसे सावधान रहना है। ये फैक्ट्री नहीं, मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है, रिटेलर भी यही है। आप लोग समझिए, मोदी जी की पूरी राजनीति जो है वो बनावटी, दिखावटी और मिलावटी। इन्होंने सबसे ज्यादा ठगने का काम किया। इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है ना किसान का, नौजवान का, रोजगार का, गरीबी को मिटाने का, महंगाई को कम करने का, देश को आगे बढ़ाने का, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का। तो मोदी जी आप भाजपा वाला सब बात करता है हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, यही सब उठा के रख देता है। ऐसे में हम लोग उलझ जाते हैं और उसका काम बन जाता है। तो इस सावधानी से बचिएगा। अगर चुटकुला चला हुआ है ना कि राम जी और सीता जी स्वर्ग में थे, तो राम जी के प्रभु जी के हिचकी आता, तो सीता मैया पूछती है प्रभु हिचकी काहे आया? तो राम जी बोलते हैं लगता चुनाव पास में है, बीजेपी याद कर रही है, इसलिए हिचकी आया। इनके चतुराई से बचिए। ये लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे तो बोलिएगा कि मेरा रोजगार कहाँ है, मेरा बच्चा का पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, तो भविष्य कैसे बनेगा? इलाज अस्पताल में नहीं हो रहा, हर चीज महंगा हो गया, गरीबी कब मिटेगा, इंदिरा आवास कब मिलेगा, वृद्धा पेंशन कब मिलेगा? ये सब बात पूछ रहा है अगर ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करेगा तो। इसलिए बटना नहीं है, सभी लोग एकजुट होकर के इस बार लालटेन का बटन दबा करके हीना साहिब जी को आप लोग भारी से भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। और लालू जी को न्याय तभी मिलेगा जब हीना साहब जी यहाँ से सिवान से जीत करके जाएंगी, तब ये लालू जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगी। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए तो आशीर्वाद रहेगा ना। देखिए पिताजी मेरे साथ नहीं है, अब जो कुछ है आप ही लोग है मेरा, आप ही मेरा घर है, आप ही मेरा परिवार है। अब आप ही लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी है कि हीना जी को जिताने का, तो जिताना है ना, लालू जी को न्याय दिलाना है ना, और अपना बेटा भाई का आशीर्वाद है ना, तो दोनों हाथ उठा के रख देना, तो खड़ा होकर के नारा लगाएंगे सब दोनों हाथ उठा करके। हम बोलेंगे भाजपा बनाओ, आप बोलेगा देश बचाओ, ठीक ना? और पेड़वा के कगड़ी जो लोग खड़े हैं, मोदी जी रोजगार दे दिए हैं नहीं ना, वहां से तो हम बोलेंगे इधर से भी भाई साहब सब लोग समर्थन कीजिएगा। हम बोलते हैं भाजपा लगाओ, भाजपा लगाओ, भाजपा लगाओ, पट्टू चर्चा के लिए बोलिएगा, ये जोरदार होना चाहिए। देखो बचपन में वो मूवी देखते थे चाची 400 की, अभी देख रहे चचा 400 की। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे पट्टू चचा ने ठगा नहीं। है हमको तरह बिहार पुलिस पे आता, बिहार पुलिस देखो इन लोगों का क्या गलती बेचारा, ये सब तो जहाँ पहुंच जाएगा ऑर्डर आएगा तो वहां लाठी लेके चलेगा। इन लोगों का गलती नहीं क्या है, तरस आता है। इन लोगों का काम है कि अपराधी को पकड़ना, डकैत को पकड़ना, चोर को पकड़ना, अपहरणकर्ता को पकड़ना, खूनी को पकड़ना। तो ये लोग ढूंढ में चल रहा कि शराब पिया कि शराब तो चोर चकार लोग मस्त है, यही लोग शराबी को पकड़ना पस्त है। तो पट्टू चाचा के लिए लगाइए भैया, बिहार को बर्बाद कर दिए हैं। हम बोलेंगे पट्टू चाचा भगाओ, तो हम बोलेंगे बिहार बचाओ, ठीक ना? दोनों हाथ उठा करके हर जगह से, पीछे से, उधर से भी पट्टू चाचा भगाओ, पट्टू चाचा भगाओ, पट्टू चाचा भगाओ। तो आप लोगों की अनुमति हो तो हीना साहब जी को भेंट कर देना महाराज।
रहे। हेलो